Hello everyone, welcome to our new video tutorial. In this video tutorial we are discussing the class 6 chapter 5 substances in the surroundings and their states and properties. So without getting late, let's start with the question and answers. So पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द पैराग्राफ बिलो राइट सॉलिड लिक्विड और गैस। मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीन वर्ड फिलअप करने हैं। सो हम क्वेश्चन देखकर पढ़ के डायरेक्ट उसका आंसर देखते हैं। वन अ ब्राइट सनी डे रिया एंड गर्गी एट प्लेइंग विथ अ बॉल। बॉल क्या है? एक सॉलिड है। सो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें क्या है? सॉलिड। इन द पार्क गार्गी फील्स थर्स्टी सो रिया ब्रिंग्स टेंडर कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल क्या है? एक लिक्विड है। सो सेकंड ब्रैकेट में जो है वो लिक्विड है। फॉर हर एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज क्या है? गैस है। नेक्स्ट जो है स्टार्ट ब्लोइंग एंड इट ऑल्सो बिगेन्स टू रेन। रेन मतलब क्या है? सो लिक्विड है। दे रन बैक इन टू द हाउस। हाउस क्या है? सॉलिड है। चेंज देयर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स क्या है? सॉलिड है। एंड देन मदर गिव्स द कप। कप भी क्या है? एक सॉलिड है। ऑफ हॉट मिल्क। अब हॉट मिल्क क्या है? एक लिक्विड है। उसमें क्या है? लिक्विड है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्कस। आपको क्या करने का है? डिस्कस करने का है। उसमें से ए रिया पोर्स सम वाटर फ्रॉम द बॉटल इनटू द अनदर बॉटल। रिया के पास एक बॉटल थी, उसने क्या किया? उसमें का वाटर अनदर बॉटल में क्या किया? पोर किया। डज इट चेंज द शेप ऑफ वाटर? अब देखिए डिपेंड करता है कि वो बॉटल पहले बॉटल की तरह सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम होती तो उस जो वाटर है, वाटर का शेप चेंज नहीं होता। अगर वाटर बॉटल जो है उसका शेप जो है वो डिफरेंट है तो यस द शेप ऑफ वाटर इज चेंज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, शेप ऑफ द वाटर विल चेंज बिकॉज लिक्विड डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। पानी जो है उसको खुद का एक शेप नहीं है, दैट्स वाई द शेप ऑफ वाटर इज चेंज। नाउ क्वेश्चन बी। बी इज हलीमा पिक्स अप अ स्मॉल स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इन द वाटर इन द डिश। डज द शेप ऑफ द स्टोन चेंज? अब देखिए आपने एक पत्थर लिया, पत्थर लेके क्या किया? वाटर में डाल दिया। अब आप जब देखेंगे above the surface of water the shape of stone will be changed. This is a part of reflection, but in this case the shape of stone does not change because stone has a particular shape. That's why in water the shape of water the shape of stone will not change. Now next question, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेड दैट राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। मतलब जो कुछ प्रॉपर सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, आपको क्या करने का है? उसके प्रॉपर्टीज बताने के हैं। उसमें है वाटर, ग्लास, चॉक, आयरन, बॉल, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, कोल, सॉइल, पेन, इंक, सोप। ठीक है, देखते हैं उसके आंसर। वाटर क्या है? फ्लूइडिटी है। ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट रहता है। चॉक क्या है? ब्रिटल रहता है। आयरन क्या है? हार्डनेस है उसमें। शुगर क्या है? सोलिबिलिटी है। सॉल्ट सोलिबिलिटी है। फ्लोर सोलिबिलिटी है। कोल जो है वो भी क्या है? ब्रिटल है। बाद में सॉइल क्या है? सोलिबिलिटी है। पेन कैसा है? हार्ड है। इंक क्या है? फ्लूइडिटी है। सोप कैसा है? बीटल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द सब्लिमेशन? राइट द नेम्स ऑफ एवरीडे सब्सटेंसेस दैट सब्लिमेट। ओके, सब्लिमेशन क्या है और कुछ आपके एवरीडे लाइफ में के सब्लिमेट हुए जो एलिमेंट्स है वो आपको बताना है। ओके, सब्लिमेशन मीन्स चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट। मतलब आपके पास अगर एक सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है? गैसेस स्टेट से
डायरेक्ट क्या हो रहा, सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा, कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस है, मॉथ बॉल्स है, नेफ्थलीन बॉल्स है, जो सॉलिड में से डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं। बाद में कम्फोर कपूर जो है वो भी क्या है, एक सब्लिमेशन एलिमेंट है, जो क्या होता है, सॉलिड में से डायरेक्ट क्या होता, लिक्विड स्टेट में जाता, सॉरी सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर स्टेट और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is made from and why? Okay, a sickle to cut sugarcane, a sheet used for roofing, a screwdriver, a pair of tongs, बाद में इलेक्ट्रिक केबल्स है, ऑर्नामेंट्स है, पॉट्स एंड पैन्स है। ओके, मतलब ये कैसे बने हैं, किससे बने हैं और क्या। ओके, इसके जो आंसर हैं देखते हैं। जो सिकल टू कट शुगर केन है वो किससे बने हैं, आयरन से बने हैं, वेरी हार्ड है, जो कि स्ट्रांग है, उसी की वजह से शुगर केन क्या होता, कट होता। बाद में है जो द शीट यूज फॉर रूफिंग, एल्यूमिनियम जनरली हम यूज़ करते हैं रूफिंग करने के लिए। ओके, जो स्क्रू ड्राइवर है वो किससे बना रहता है, स्टील से बना हुआ था, जो हार्ड है और कैसा है, हार्ड है, स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट है पेयर ऑफ टंग्स, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो टंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। बाद में इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स किससे बने होते हैं, सिल्वर होता है, इसमें गोल्ड होता है, कॉपर होता है, प्लैटिनम होता है, इससे ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरी किससे बने होती है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ओके, इससे वो बना होता है। नेक्स्ट है पॉट्स एंड पैन्स। ओके, पॉट्स जो हैं कॉपर से बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल हैपन इफ एंड व्हाई। इफ एंड व्हाई पूछ रहे हैं, क्यों और क्या। ओके, देखिए उसमें जो फर्स्ट है, नेल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। नेल्स जो है वो प्लास्टिक से बने होते हैं। इफ़ नेल्स आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक दे कैन नॉट यूज फॉर यूजुअल पर्पज। अगर नेल्स प्लास्टिक के बने होते तो वो हम यूज़ नहीं कर पाते हमारे डेली लाइफ में। दे कुड नॉट बी हार्म लाइक आयरन नेल्स एंड कुड नॉट possess द स्ट्रेंथ विच आयरन नेल्स have. It means they would have no strength to hold the things together. मतलब अगर वो प्लास्टिक से बने होते हैं तो क्या होते हैं, उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं रहती, जिसकी वजह से वो थिंग्स होल्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, अ बेल इज़ मेड अप ऑफ वुड। अगर बेल जो है, डोर बेल जो है वो वुड की बनी होती तो क्या होता, अगर वो वुड की बनी होती तो वो बचती नहीं, बिकॉज मेटल की बनी हुई जो डोर बेल है वो प्रॉपरली क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वेल वुड की बनी हुई जो बेल होती है वो किसी प्रकार का साउंड जनरेट नहीं करती, और घर के अंदर जो पर्सन है उसे सुनाई नहीं देता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सी, द रबर इज नॉट फिटेड ऑन द पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड दे आर हैव अ एबिलिटी टू कंडक्ट heat. Okay, if a rubber attached to the tongues, the heat will transfer to the rubber and it will melt off. Okay, बहुत ही सिंपल है। रबर जो है वो हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो सकता है, रबर क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ नाइफ इज मेड अप ऑफ वुड। सिंपल वैसे ही है, डोर बेल इज मेड अप ऑफ वुड। क्या होता अगर एक जो चाकू है वो वुड का बना होता तो प्रॉपरली वेजिटेबल्स वो कट नहीं कर सकता। ओके, जैसे कि अदर एलिमेंट से बना हुआ था, वो जो है आयरन से बना हुआ नाइफ जो है वो इजीली क्या कर सकता है, फ्रूट्स
कट कर सकता है, अदर जो है वो भी कट कर सकता है, लेकिन जो वुड का बना हुआ नाइफ है वो इजीली कट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, एन एक्स इज मेड ऑफ रबर। अगर जो एक्स है वो रबर की बनी होती तो क्या होता? इट इज़ क्वाइट सिंपल। अगर रबर की बनी होती तो कुछ भी कट नहीं कर सकती, वुड चॉप नहीं कर सकती। ओके, सिंपल है, आप देखिए। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। जनरली जो है एग्स जो है वो मेटल की बनी होती है, इस वजह से वो वुड क्या करती है, इजीली चॉप करती है, अदर एलिमेंट्स भी इजीली चॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रबर की बनी होती तो दे कैन नॉट प्रॉपरली कट द वुड एंड अदर मटेरियल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु आई एम। ओके, in that there are 4 questions. I am found in thermometer. I measure your temperature. It is quite simple. Mercury. Mercury is the element which are present in the thermometer, and it is used for to measure the body temperature. Okay, the answer of this question is mercury. Second question, I make things hot or cold. मतलब क्या? कुछ थिंग्स जो है हॉट करता है और कुछ थिंग जो है वो क्या है, कोल्ड करता है। सो इजी क्वेश्चन है, इजी उसका आंसर भी है, क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या करता है? कुछ थिंग्स हॉट करता है और कुछ थिंग कोल्ड करता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, कुछ चीज़ें हॉट होंगी, अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, कुछ चीज़ें कोल्ड होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो शेप व्हाट्सएवर। ऐसी चीज जिसको कोई भी शेप नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, गैस। गैस को किसी प्रकार की शेप नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, आई डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन। मतलब जो वाटर में क्या हो सकता है, सोल्यूबल है, बट इन केरोसिन दे आर नॉट सोल्यूबल। The answer of this question is the salt. Salt is soluble in water but not in kerosene. Okay, this is all about the who I am question. Next question is question number 8. Why does this happen? मतलब ये क्यों होता है? फर्स्ट है उसमें ए, कोकोनट ऑयल थिकन्स इन विंटर। मतलब जो नारियल का तेल होता है वो विंटर में क्यों जम जाता है? ओके, उसका आंसर जो है इजी है। कोकोनट ऑयल जो है वो 2 प्रकार के एलिमेंट से बनता है। फर्स्ट है सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब कोकोनट ऑयल में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं 2 प्रकार के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इट कंटेन्स 90% ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। ओके, 90% क्या रहते हैं उसमें, सैचुरेटेड फैट रहते हैं, और 10% अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं। इट रिमेन्स लिक्विड एट हायर टेम्परेचर बट टर्न्स इनटू सॉलिड इन द टेम्परेचर ड्रॉप इन द विंटर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिर जाता है वो क्या हो सकता है, क्या होता है, थिकन्स होता है, जम जाता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोकोनट ऑयल एट्रीब्यूटेड टू हाइयर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। क्यों होता है? बिकॉज कोकोनट ऑयल कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, दैट्स वाई कोकोनट ऑयल थिकन्स इन द विंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, kerosene left open in a dish disappears. Okay, answer of this question, kerosene left open a dish in a disappear because it is volatile in compound, it quickly evaporates and kept in open। जो केरोसिन है, केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये क्या होता है, इजीली इवेपोरेट्स होता है बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ओके, दैट्स वाई दे evaporates। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्प्रेड टू द अदर कॉर्नर। अगर आपने एक मोमबत्ती एक अगरबत्ती जलाई
तो एक कॉर्नर में तो क्या होता है उसके जो स्मेल है वो दूसरे कॉर्नर में भी आता है, ऐसा क्यों? सो इट इज़ क्वाइट इजी, बिकॉज क्या होता है, एयर इज़ द मीडियम है, उसमें क्या है, मीडियम है, और मीडियम में से क्या होता है, स्मेल स्प्रेड होता है। ठीक है, देखते हैं आंसर। व्हेन द इंसेंस stick is lighted, the released smoke which contain the fragrance smoke is the form of gas which quickly spread the entire room along with the fragrance and thus making the entire room fragrant. Okay, this is the all about the uh, questions. Now question D, what do you see in the picture? अब देखिए यहाँ पे पिक्चर नहीं है, मैंने पिक्चर डाली हुई नहीं है। अब बुक में देखिए और उसका जो आंसर है बहुत इजी है। देखिए आंसर क्या है, द पिक्चर शो टू थिंग्स, मतलब जो पिक्चर है बुक में दी हुई उसमें टू थिंग्स हमको दिख रहे हैं। एक है विच आर प्रेजेंट इन अ टब ऑफ वाटर, वन इज अ बलून विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो फर्स्ट है वो क्या है, बलून है, जो क्या है वाटर के सरफेस में क्या है, तैर रहा है। सेकंड जो है, while the other is an apple which sink to the bottom of the tub, while other जो है एप्पल वो क्या हुआ है, नीचे बॉटम में पड़ा हुआ है पानी के। ओके, द बलून फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी। अब क्वाइट इजी है, बहुत ही सिंपल है। बलून क्यों पानी पे तैर रहा है, बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, वाटर से भी ज़्यादा क्या है उसकी डेंसिटी कम है। और एप्पल की जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। उस वजह से क्या हो रहा है, जो एप्पल है वो क्या बॉटम में है। दिस इज ऑल अबाउट द दिस चैप्टर। इफ यू आर क्यूरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, comment us, we will definitely help you.